जरूरी है उन चेहरों को, नामों को सामने लेकर आना जिनकी भयंकर लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेडलाइन है वो साफ तौर पर कहती है कि महाकुंभ में 30 लोगों के जिम्मेदार 6 अफसर, उन्होंने बाकायदा इन लोगों के प्रोफाइल छापे हैं। मैं खुशी के साथ ही कह सकती हूँ कि जो बड़े अखबार हैं उनमें से एक दैनिक भास्कर, उसने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन छापा। एक ने पुल बंद किया, एक ने भीड़ बढ़ने दी, एक बोला उठो भगदड़ मचने वाली। क्या कारण है? क्यों क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद पांटन ब्रिज 13, 14, 15 को खोल दिया गया क्योंकि देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा नाराज हो रही थी, गुस्से में बौखलाई हुई थी। आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उत्तर प्रदेश में वहां भीड़ का मैनेजमेंट करते, ये पूरा जो आपने इवेंट किया था इसका मैनेजमेंट करते, लेकिन यहाँ पर आप दिल्ली में बैठकर लोगों से वोट मांग रहे थे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कुंभ का जो हादसा हुआ है उस पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं और तब तक नज़र बना कर रखेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे जब तक हम ये जिम्मेदारी तय न कर दें कि आखिर गलती किसकी है। हम जानते हैं गलती सरकार की है, सरकार से जुड़े हुए लोगों की है, प्रशासन की है, लेकिन बहुत ज़रूरी है उन चेहरों को, नामों को सामने लेकर आना जिनकी भयंकर लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक हमें नहीं पता सिर्फ हम सरकारी आंकड़े पर भरोसा या विश्वास करें जो कह रहे हैं कि 30 लोग अब तक मारे गए हैं और 25 लोगों की पहचान हो चुकी है। जो जख्मी हैं उनमें भी हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग जिनकी हालत नाजुक है, कितने लोग अपनी जान बचा पाएंगे, कितने लोग जख्मी से जिंदा वापस हो पाएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण है अपने आप में। इस दौरान कई महत्वपूर्ण खबरें उभर कर सामने आई हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि काश कि मेरे देश में भी एक मीडिया होता, पत्रकार होते जो इन खबरों को आगे लेकर आते, जिम्मेदारी तय करते। मैं खुशी के साथ ही कह सकती हूँ कि जो बड़े अखबार हैं उनमें से एक दैनिक भास्कर, उसने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन छापा है और मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि सिर्फ वो अखबार तक ही सीमित न रह जाए, क्योंकि टीवी चैनल तो आप जानते हैं अभी भी वही शानो शौकत, वही महिमा, वही आस्था, डिवोशन, उस तमाम कहानियों को अभी भी गढ़ रहे हैं। लेकिन दैनिक भास्कर का जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं जिम्मेदारी समझती हूँ कि उसको आप तक लेकर आऊँ। ये महत्वपूर्ण खबर मैं आप तक पहुँचाऊँगी और साथ ही आपको ये बताऊँगी कि जो असहमति की आवाज़ें हैं वो हिंदू समाज से और ख़ासकर जो संत समाज है उससे उभर कर सामने आ रही हैं, उनको भी सामने लाना ज़रूरी है क्योंकि उन आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश होगी। मैंने कल ट्विटर पे कुछ लिखा तो मुझसे कहा गया कि आप इस मामले में मत बोलिए, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए ज़रा, मक्का में लोग जाते हैं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं। आप सोचिए कि यहाँ ऐसे वक्त में भी इतनी असंवेदनशीलता फैलाने की कोशिश हो रही है कि अगर एक जगह पर एक धर्म की जो तीर्थ स्थान है, अगर वहाँ भगदड़ होती है तो इसलिए ये जायज़ है कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी अपने यहाँ जब भगदड़ हो और जो प्रशासन की लापरवाही हो, कुप्रबंधन हो, तो उस पर आंखें बंद कर दें, क्योंकि सारे धर्मों में भी ये हो रहा है। मुस्लिम धर्म में हो रहा है तो हिंदू धर्म में भी होना चाहिए। कल को ईसाई भी ये कहने लगेंगे। सारी सरकारें अपने हाथ वाथ धो के, बिल्कुल नहा धो के आपके सामने आ जाएंगी कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं दैनिक भास्कर का ये इन्वेस्टिगेशन। दैनिक भास्कर की ये जो हेडलाइन है वो साफ तौर पर कहती है कि महाकुंभ में 30 लोगों के जिम्मेदार 6 अफसर, उन्होंने बाकायदा इन लोगों के प्रोफाइल छापे हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनको तनख्वाह कितनी मिलती है, इनके चेहरे क्या हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी थी और कौन सी जिम्मेदारी इन्होंने नहीं निभाई, कहाँ पर भयंकर भूल हुई, ये गलती हुई या मैं कहूँगी पूरी तरीके से अनदेखी हुई, इस सबको उन्होंने छापा है और 6 अफसरों के ऊपर, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है। ये 2 पत्रकार हैं यहाँ पर जिन्होंने इस रिपोर्ट को छापा है। प्रयागराज से भास्कर के रिपोर्टर हैं आशीष राय और विकास श्रीवास्तव। इनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है आपके सामने वो गिने चुने आखिरी पत्रकार जो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारों का काम कर रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि भास्कर की रिपोर्ट जो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी क्या कहती है, इसके अलावा जो संत समाज है वो क्या कह रहा है वो भी आपको बताऊंगी। अगर सोचिए 2 रिपोर्टर मिलकर
ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे सकते हैं और आम आदमी की आंखें खोल सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि वो जिम्मेदारी ले, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। तो इस देश में जो हजारों लाखों पत्रकार हैं, अगर उनमें से 10% भी काम कर रहे होते तो इन सरकारों की, इन राजनीतिक नेताओं की, इन पॉलिटिकल पार्टियों की ये हिम्मत नहीं होती, ये मजाल नहीं होती कि आपकी और हमारी जिंदगी को ये इतने हल्के में ले ले, हमें और आपको सिर्फ एक अफवाह करार दे दें। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि 6 अफसरों को मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल छापे हैं और हेडलाइन कहती है एक ने पुल बंद किया, एक ने भीड़ बढ़ने दी, एक बोला उठो भगदड़ मचने वाली है। ये बयान आप देख चुके होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के ही अधिकारी बाकायदा माइक पे कह रहे हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, यानी कि जो सो गया है वो खो जाएगा, उठो और पाओ। तो जो जागत है वो पावत है। इस तरह की कहानियां हमारे सामने लेकर आ रहे थे, दोहे हमारे सामने गा रहे थे कि उठिए चलिए चलते हैं, स्नान के लिए चलते हैं। तो ये उन 6 अफसरों में इनका नाम यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि 6 ये अफसर हैं। 28 जनवरी की देर रात 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 लोग मारे गए हैं, लेकिन भास्कर ये कहता है कि 35 से 40 लोग कम से कम ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। और 29 जनवरी की दोपहर होते होते ये कहता है भास्कर, अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन तब तक भी जो लोग मारे गए, जो भगदड़ हुई, वो भगदड़ एक नहीं हुई, एक से ज्यादा भगदड़ हुई। इसके अलावा पंडाल में आग भी लगी वहां पर। ये भी खबर तमाम जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, हजारों करोड़ के पैसे से जो चलता है, जिसको सरकारी विज्ञापन मिलता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं, ये कंपनियां, उनके तमाम जो कारोबारी मित्र हैं, उनके जरिए चलाने वाले ये बड़े बड़े, मैं कहूंगी कि ये जो इदारे हैं मीडिया के, उनके जरिए तमाम काम ये हो रहा है कि खबर को दिखाना नहीं है, खबर को छिपाना कैसे है, ये पत्रकारों का आखिरी काम बन गया है। तो 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है ये नहीं बताया, बल्कि मैंने आपको बताया कि इसको कहा गया कि अभी तक अफवाह ही है। 17 घंटे गुजर जाने के बाद और मेरे जैसे पत्रकारों ने जब ये आवाज उठाई, और मेरे जैसे कई पत्रकारों ने जब ये आवाज उठाई, तब जाके सरकार ने ये सोचा कि जब खबर सोशल मीडिया पे आ ही गई है, नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट कर ही दिया है, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन को तो कहना ही पड़ा। इनकी छानबीन में सामने क्या आया है कि भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी, और भगदड़ क्यों हुई ये भी बताता है भास्कर का इन्वेस्टिगेशन। बीते 2 दिनों में ये कह रहे हैं कि ये बिल्डअप था, अंग्रेजी में बिल्डअप कहते हैं, यानी बन रही थी। ये जो घटना है, ये जो हादसा है, या मैं कहूँगी ये जो भयंकर भूल और अनदेखी है, ये 1 घंटे 2 घंटे की नहीं, बल्कि भास्कर की रिपोर्ट कहती है 48 घंटों से ये बिल्डअप हो रहा था, ये बन रहा था कि लोगों की मौत का पूरा सामान तैयार हो रहा था। ये कह रहे हैं कि आखिरी छोर, यानी कि भगदड़ अकेली गलती नहीं थी, बीते 2 दिनों से गलतियों के सिलसिले का आखिरी छोर वो भगदड़ थी, यानी आखिरी जो एक कल्मिनेशन है वो भगदड़ थी, जहां 35 से 40 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी हुई, 7-7.5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए इस पूरे इंतजाम में। और मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि आप एनडीटीवी पे ये देखिए, आप कुछ ही पलों में आपको दिखाऊंगी इसका ये एक आप देखें तस्वीर की एनडीटीवी पे बैठकर बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं और जो बड़े बड़े महारथी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड से लेकर यहाँ की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक, 60 से ज़्यादा ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं जो इस बात पर शोध करना चाहते हैं, इस बात पर वो रिसर्च करना चाहते हैं कि आखिर कैसे, क्यों ये करोड़ों की तादाद में लोग जमा होते हैं, कैसे एक शहर में इतने लोग जब जमा होते हैं तो उसका इंतज़ाम कैसे होता है, कैसे वो शहर एक आम शहर होता है, वो एक ख़ास शहर बन जाता है, फिर एक आम शहर बन जाता है। इस पूरी जो जर्नी है, इस पूरे जो शान शौकत है, ये पूरी जो विशेषज्ञता है हमारे देश के लोगों की, उनको देखना चाहते हैं कि कैसे कर पाते हैं आप लोग। तो कैसे कर पाते हैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये हादसे के बाद भी ये बताएंगे कि हम हादसों को कैसे नहीं रोक पाते हैं। ये भी ज़रूर, इस पर भी कुछ न कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो ये शोध करेंगी कि आखिर इतने लोगों को बुलाकर गैर जिम्मेदारी के साथ उनकी जान से खेलना, जान से खेलने के बाद फिर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेना, कैसे ये कर पाते हैं आप, ये भी ज़रूर बताएंगे। तो बता रही है भास्कर की रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं उन 6 चेहरों को दिखाऊं जो भास्कर बता रहा है, 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के जो संगम इलाका है वहां भगदड़ मच गई। प्रशासन ने कहा 30 लोग हैं, लेकिन 35 से 40 लोग हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि गलतियों का सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ है। 27 जनवरी वो तारीख है जब भास्कर ये कहता है तब से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर के लोग प्रयागराज आ रहे थे।
इनका मानना है कि 1,60,00,000 लोग पहुंच चुके थे और जो पांटून पुल है उस पर भीड़ थी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की तरफ से वायरलेस मैसेज भेजा गया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पांटून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ के सब्र का बांध टूट गया। और फिर क्या होता है, एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा था। भीड़ वहां पर मौजूद थी, भीड़ गुस्से में थी, वहां पर लगातार धक्का मुक्की हो रही थी। इतने सारे लोग, 1,60,00,000 लोग एक शहर में पहुंच चुके थे और लोग भड़क गए। एसडीएम की गाड़ी पर हमला हुआ, अफसरों से धक्का मुक्की हुई, भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद पांटून ब्रिज 13, 14, 15 को खोल दिया गया क्योंकि देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा नाराज हो रही थी, गुस्से में बौखलाई हुई थी। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आ रहे थे कि जिसमें इसी दौरान की बात है जब ये पुल खोला गया, वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत मिल रही थी। मैंने खुद वो बयान सुने लोगों के, आपने भी सुने होंगे। और आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको न्यूज़ के लिए आप भी नहीं सुनते और मैं भी नहीं, इंस्टाग्राम पे लगातार आम लोगों ने रील्स बनाकर ये बताने की कोशिश की कि किस बदतरीन तरीके की बद इंतज़ामी इस कुंभ में थी। लोगों ने बताया कि 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलकर बुजुर्ग लोग, आपकी और मेरी नानी और दादी की उम्र की औरतें इतने किलोमीटर पैदल चल के वहां जा रही थी क्योंकि तमाम तरफ से रास्ते रोके गए थे और बड़े बड़े महारथियों को बुलाया गया था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को। दूसरी वजह बताता है भास्कर की, वीआईपी मूवमेंट से भीड़ बढ़ती गई। 27-28 जनवरी को कुंभ में जो वीआईपी बुलाए गए, आपको मालूम है वीआईपी में नेता भी लोग थे और कौन कौन लोग थे मैं आपको बताऊंगी। 27 को ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। वजह ये थी कि अमित शाह, इसके अलावा रामदेव, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री थे, इसके अलावा किरण रिजिजू थे, मिलिंद सोमन थे, अरुण गोविल थे, अमेरिकी रॉक बैंड के कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन, आपको याद है कि वो भगवा कपड़े पहनकर कार में, उनकी तस्वीर मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी। क्रिस मार्टिन भी थे। उन लोगों का मूवमेंट था, बुलाकर ये तमाशा दिखाया जा रहा था। ये इसे भक्ति कहते हैं। वीआईपी लोगों को जब आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं एक ऐसी जगह पर जहां आम हिंदू, आम भारत का नागरिक मौजूद था, जो भी उसकी आस्था थी, वो अपने पाप धोना चाहता था, अपने अगले जन्म को बेहतर बनाना चाहता था, जो भी वो करना चाहता था, उसके मन की आस्था पे मैं सवाल कर सकती हूँ, ना आप करें। लेकिन उस आम आदमी की आस्था का मजाक उड़ाकर इन वीआईपीओं के लिए रास्ता तैयार करके आम आदमी को परेशान किया गया। तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद रहे, आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और पांटून पुल के बंद होने के पीछे भी वीआईपी मूवमेंट को एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़क रहा था कि 5-6 घंटे तक लगातार धक्का मुक्की हो रही थी। और आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि इस दौरान आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिया गया था। मैं चाहती हूँ कि ये लंबी रिपोर्ट है और इसमें गलतियों का एक सिलसिला बाकायदा छापा है दैनिक भास्कर ने। ये रिपोर्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसको विस्तार से पढ़िए और खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि जो जिरह और दलील यहाँ पर दे रहे हैं भास्कर के रिपोर्टर, उनको आप कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। ये 2 रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, अब मैं जिम्मेदारों की बात पे आ जाती हूँ कि कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। जिम्मेदार एक है इसमें विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी हैं, 2009 बैच के यूपी काडर के अधिकारी हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है, दूसरा चेहरा ये देखिए, जिम्मेदार 2 राजेश द्विवेदी, पद एसएसपी मेला। तीसरा आप देखिए, इसमें नाम इनका लिखा है, जिम्मेदार 3 हैं विजय विश्वास पंत, कमिश्नर हैं प्रयागराज डिवीजन के, 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये। इसके बाद नंबर आता है जो जिम्मेदार 4 हैं विनय कुमार मिश्रा का, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं सेक्टर 3। और इनकी गलती क्या थी, भीड़ बढ़ने की खबर अफसरों को इन्होंने नहीं दी कि इस तरह से लोगों का मजमा लगा हुआ है। जिम्मेदार 5 हैं वैभव कृष्ण जो डीआईजी हैं महाकुंभ के। इसके अलावा आखिरी 6 जिम्मेदार हैं भानु भास्कर, एडीजी जोन प्रयागराज। ये 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और गलती इनकी क्या रही, कारगर ट्रैफिक प्लान उन्होंने नहीं बनाया, इससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। और मैं देख रही थी सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो सीधे तौर पर जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया इस वीडियो में, जो मैं आपको, चूंकि प्राइवेट चैनल का वीडियो है मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जरूर देखिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उत्तर प्रदेश में वहां भीड़ का मैनेजमेंट करते, ये पूरा जो आपने इवेंट किया था इसका मैनेजमेंट करते, लेकिन यहाँ पर आप दिल्ली में बैठकर लोगों से वोट मांग रहे थे और इसलिए आपने अपने वोटों के लिए, अपनी राजनीति के लिए लोगों की जान को आपने हल्का फुल्का समझा। अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ इस बयान पर। ये रिपोर्ट आप जरूर पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक दूंगी। इसके अलावा जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज और संत समाज के साथ
उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है, उन्होंने धोखा किया है संत समाज और हिंदू समाज के साथ, और सीधे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठे हैं, उन्होंने पाप किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये बयान भी आप प्राइवेट चैनल्स पर देख सकते हैं। ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये खुद भगवा वस्त्र पहने हुए शंकराचार्य हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू समाज के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, झूठ उनके साथ बोला गया है। देख लेते हैं। इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। और अब आखिरी बात जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं जो खाना बना रहे हैं वहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ये वीडियो उन्होंने जारी किया अपने ट्विटर पर और कहा है कि देखिए इस खाने में भी मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। असंवेदनशीलता और मैं कहूँगी जो एरोगेंस है उसकी हद यहाँ तक पहुँच चुकी है। और आखिरी बात यहाँ पर बहुत ही दुखदाई ये वीडियो है जो ट्विटर पर मुझे मिला, और ये भी एक 4 PM एक यूट्यूब चैनल है, उसके रिपोर्टर के जरिए ये रिकॉर्ड किया गया। इसमें ये कह रहे हैं ट्वीट में, ये गायत्री देवी हैं, बिहार में कुंभ में अपने पति के साथ ये स्नान करने आई थी। कुंभ में भगदड़ में इनके पति गुजर गए, पैसा सामान सब गायब हो गया, और अब ये कह रही हैं कि एम्बुलेंस भी उनके पति के शरीर को ले जाने के लिए अब तैयार नहीं है, बिहार से पैसा मंगवा रही हैं। गायत्री देवी ने जब ये बात कही तो मेरा मन पूरी तरीके से एक तरह से विचलित हो गया जब उन्होंने कहा कि क्या मैं पैसा मेरे पास नहीं है, बिहार से मैं मंगा नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं अपना शरीर बेच दूँ? मैं इसी सोच के साथ आपको छोड़ जाना चाहती हूँ कि जो लोग अपने पाप धोने आए थे, जो लोग अपनी आस्था के तहत अपना बहुत कुछ दांव पर लगाकर यहाँ पर आए थे, वो सिर्फ अखबारों में एक खबर बन गए हैं, आंकड़ों में सिर्फ एक आंकड़ा बन गए हैं। अब ये जो नेता हैं हमारे, जो सरकारें हैं, वो आगे बढ़ जाएंगी, कुछ और चुनाव लड़ेंगी, कुछ और चुनाव जीतेंगी और फिर कहेंगी कि हिंदू खतरे में है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।